नियम ये कहता है कि आपको अगर वैकेंसी निकालनी है तो दो प्रचलित अखबारों में आपको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। इन्होंने फर्जी टाइप के लोकल दो अखबारों में वैकेंसी निकाली जो लखीमपुरी पहुंचे नहीं। लिहाजा लखीमपुरी के जो बच्चे होंगे, जो बेरोजगार नौजवान होंगे, वो किसी भी तरह से इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था, 22.5% SC/ST को मिलना चाहिए था। वो कहाँ गया? उसकी धज्जियां उड़ा दी। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपने किया था, क्या मुद्दा था उसका? देखो, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भर्तियों के नाम पर एक नहीं दर्जनों घोटाले उत्तर प्रदेश में खुलेआम हो रहे हैं। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में क्लोन आईडी कार्ड स्कैम हुआ, जिसमें एक ही सेट ऑफ आईडी कार्ड्स का इस्तेमाल करके 6 अलग अलग जिलों में 6 लोगों ने नौकरियां प्राप्त कर ली। ये तो बहुत छोटा सा मामला था। उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 का जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, उसको भी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवान अभी भूले नहीं है। और सबके जहन में अभी भी जो विधानसभा और विधान परिषद के अंदर भर्तियों का घोटाला हुआ, उसकी यादें अभी भी जहन में ताज़ा हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जो अधिकारी हैं, जो परीक्षा व्यवस्था में लगे हुए ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को सीधे सीधे ये भर्तियां उनकी झोली में डाल दी गई। मामला आनन फानन में हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि ये रिक्रूटमेंट स्कैम है और आज की तारीख में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अभी इससे ध्यान लोगों का हटा ही नहीं था कि अचानक बांदा में जो कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, उसमें 20 भर्तियों में घोटाले की बात समझ में आई, जिसमें आरक्षण के नियमों को ताक पे रखा गया। और वही नहीं, लखीमपुर के अंदर जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक वैकेंसी निकली, उसमें भी सीधे सीधे सरकार ने रिक्रूटमेंट रूल्स को ताक पे रख के अपने नेताओं के बच्चों, अधिकारियों के बच्चों, जनप्रतिनिधियों के बच्चों को नौकरियां बांट दी। क्या घोटाला हुआ भाई? रिक्रूटमेंट रूल्स को कहां तोड़ा गया? नियम ये कहता है कि आपको अगर वैकेंसी निकालनी है तो दो प्रचलित अखबारों में आपको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी। इन्होंने फर्जी टाइप के लोकल दो अखबारों में वैकेंसी निकाली जो लखीमपुरी पहुंचे नहीं। लिहाजा लखीमपुरी के जो बच्चे होंगे, जो बेरोजगार नौजवान होंगे, वो किसी भी तरह से इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरा क्या किया इन्होंने? बताया नहीं, डिक्लेयर नहीं किया कितनी भर्तियां हैं। बाद में 27 रिक्त पदों पर उन्हें भर्तियां कर ली। अच्छा, कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 19 अगड़ी जाति के लोगों को भर लिया, जिसमें से 15 ठाकुर हैं, 4 ब्राह्मण हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, डिजर्विंग है, कायदे कानून को फॉलो करता है, नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां हुई कि 27 नौकरियों में 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था, 22.5% SC/ST को मिलना चाहिए था। वो कहाँ गया? उसकी धज्जियां उड़ा दी। जहां 6 SC/ST के कैंडिडेट को नौकरी मिलनी चाहिए थी, वहां मिली सिर्फ 2। और दी किसको जा रही है? तो नेताओं की। बताइए, अजय मिश्रा टेनी जी बहुत कुख्यात प्रख्यात विख्यात नेता हैं, बहुत, मुझे लगता है बहुत बड़ी धन संपदा होगी उनकी। उनकी बेटी 18,000 रुपये की क्लर्क की नौकरी कर रही है। और घोटाला खाली भर्ती में नहीं हुआ, प्रमोशन में भी घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदार को भर्ती किया गया, उस समय वो ग्रेजुएट नहीं थी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पे भर्ती हुई, और आउट ऑफ टर्न सीनियरिटी लिस्ट को इग्नोर करके जैसे ही उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ, उनको प्रमोशन दे दिया गया। तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की, यूपी की सरकार की तरफ से प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को संदेश है कि हमको तुम्हारी चिंता नहीं है, हम प्रिविलेज लोगों की सरकार है, हम उन लोगों की सरकार है जो हमारी चाटुकारिता करते हैं, चरण वंदना करते हैं, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो। इस सरकार को इनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं।